न्यारी न्यारी हरी हरी लीला सबसे न्यारी हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी लीला सबसे न्यारी न्यारी भज मन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि भज मन हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण सत्य नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान बांके बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हर हर महादेव नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बलदेव सनुआ पटवारी जी राधे राधे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे। मोनू शर्मा जी ओम नमो नारायण और अपने अपने कवच पहनकर अपने वाहनों पर सवार होकर के श्री कृष्ण अपनी सेना और धनुष लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजेंद्र यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हमारे पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने अपने अपने धनुष का टंकार किया और उनके घूम करके और उनके सामने डट गए। जरासंध के सेना के लोग कोई घोड़े पर कोई हाथी पर तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे और यदुवंशियों पर इस प्रकार वर्षा करने लगे बाणों की जैसे बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहा। नारायण हरि नारायण हरि। रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण जी की सेना बाण वर्षा से ढक गई है, तब उन्होंने भगवान की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को अभी नष्ट किए डालती है। इधर गद संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और ज्यादा नहीं सह सके। कुंडली दादी जी राधे राधे। और वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े और रथों को छिन्न भिन्न करने लगे और इस प्रकार घोड़े खच्चर हाथी ऊंट गधे मनुष्यों के सिर भी कट कट करके रणभूमि में गिरने लगे। नारायण हरि नारायण हरि। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। सज्जन कुमार शर्मा जी राधे राधे। उसके पास जाकर के शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन सा हो रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा शिशुपाल जी आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये उदासी छोड़ दीजिए। जैसे कठपुतली बाजी की इच्छा के अनुसार नाचती है वैसी ये जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर और यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया
और मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ गए। प्रणाम जी, चरण स्पर्श, राधे राधे। नारायण हरि, नारायण हरि। इसमें संदेह नहीं कि हम बड़े बड़े वीर हैं, फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। इस प्रकार समझाने पर चेदिराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी मरने से जो बचे थे अपने अपने नगरों को चले गए। किसा ब्याह था वहां, ब्याह भी तो लिया। नारायण हरि, नारायण हरि। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत बैर रखता था, द्वेष रखता था। उसको बिल्कुल सहन नहीं हुई कि उसकी बहन को और कृष्ण हर ले जाए और राक्षसी रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे। रुक्मी महाबली तो था ही, उसने एक अक्षौणी सेना लेकर के श्री कृष्ण का पीछा किया। नारायण हरि, नारायण हरि। और लोगों के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं शपथ पूर्व कहता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को वापस नहीं ला सका तो अपनी राजधानी कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। नारायण हरि, नारायण हरि। चाहे ना कर भाई, वापस तो जा नहीं सकता। नारायण हरि, नारायण हरि। परीक्षित ऐसा कह करके वो रथ पर सवार हो गया। सारथी से बोला, जहां कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले का के बलवीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। नारायण हरि, नारायण हरि। इस प्रकार वो बैक कर बातें करते रहे। वह रथ से श्री कृष्ण जी के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर कुल कलंक। तू मेरी बहन को चुरा कर कहां भागा जा रहा है? जैसे कौवा होम की सामग्री को चुरा कर ले जाता है, ऐसे तू कहां भाग रहा है? नारायण हरि, नारायण हरि। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर नहीं सुला देते उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। नारायण हरि, नारायण हरि, नहीं तो मारा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला, उस पर 6 बाण छोड़े और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथियों पर छोड़े और 3 बाणों से भगवान ने उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। जब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया तो भगवान श्री कृष्ण ने को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने वह धनुष भी काट डाला। पवन सैनी, राधे राधे जी। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही अविनाशी अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार जितने भी रुक्मी ने प्रीग, पटीस, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति, तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए सभी को भगवान ने पहले ही प्रहार में काट डाला। नारायण हरि, नारायण हरि। चलाने नहीं, इससे पहले ही काट डाले होंगे। अब रुक्मी क्रोध में तलवार लेकर के हाथ में क्रोधवश और भगवान को मारने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा। भगवान ने देखा कि रुक्मी बस चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मारने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। नारायण हरि, नारायण हरि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दशरथ सरपंच कुंभा जी, राधे राधे। नारायण हरि, नारायण हरि। देवताओं के भी नारायण हरि, नारायण हरि। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को मार ही डालना चाहते हैं तो वह वैसे विवल हो गई और अपने प्रियतम अपने प्रियतम पति की भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुणा स्वर में बोली,
हे जगतपते, आप योगेश्वर हैं, आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो आप ही हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मिणी बह के मारे थर-थर कांप रही थी और सोने का हार भी गले से गिर पड़ा। इस अवस्था में भगवान के चरण को पकड़े हुए थे। भगवान द्रवित हो गए, उसने रुक्मिणी को मार डालने का विचार टाल दिया। फिर भी रुक्मिणी उसके आदेश की चेष्टा से विमुख नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी मूंछ तथा केस कई जगह से काट करके, रोहतास को छिप दिए, राधे राधे, उसे कुरूप बना दिया। जगह जगह से बाल काट दिए, मूंछ और दाढ़ी काट दी, मूंछ काट दी बिल्कुल। कहीं कहीं से मूंछ काट दी, कहीं कहीं से दाढ़ी काट दी, कहीं से बाल काट दी। और उसे रुक्मिणी दुपट्टे से बांध दिया और क्रूप बना दिया। तब युद्धवंशी वीरों ने शत्रु की सेना को तहस नहस कर डाला। फिर वे लोग उधर से लौट कर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मिणी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा है। उसको देख करके सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई। उसने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया और श्री कृष्ण ने कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया, यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी रिश्तेदार को और दाढ़ी मूछ मुड़ा कर उसे क्रूप कर देना, ये तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी को संबोधन करके कहा, साधु, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, यह सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसके अपने कर्म ही उसको सुख दुख देते हैं। नारायण हरि नारायण। अब श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने सगे संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। यह तो अपने अपराध से वैसे ही मर चुका है, फिर मरे हुए को क्या मारना। अब रुक्मिणी जी से बोले, साधु, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं, इसलिए उनके प्रति हमने दंड विधान किया। भगवान कृष्ण ने कहा, जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, मरने, सारे विकास शरीर के होते हैं। विकार शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते। नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बलराम जी ने इस प्रकार समझाया, तब परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने अपने मन का मैल मिटा करके वियोग से उसका समाधान किया। अब रुक्मिणी की सेना तेज सब नाश हो चुका था, सिर्फ उसके प्राण बचे थे। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी नगरी में वापस नहीं आऊंगा। तो उसने भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी अलग नगरी रहने के लिए बसाई और उससे पहले प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना, अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए वह क्रोध करके वहीं रहने लगा। नारायण हरि नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ कुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में ला करके विधि पूर्वक विवाह किया, उनसे पाणी ग्रहण संस्कार किया और बड़ा उत्सव मनाया गया। बहुत दूल्हा दुल्हन को बहुत भेंट सामग्री दी गई और महाराज परीक्षित भगवती लक्ष्मी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीवती भगवान श्री कृष्ण के साथ देख करके द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे और फिर उनको रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न होकर के और सहशरीर वापिस जन्म लेने का भगवान ने शंकर ने आशीर्वाद दिया था। तो वही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए
बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि काम रूपी सम्रासुर वेश बदलकर उन्हें सूतिका ग्रह से ही ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट आया कि ये मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया और तदंतर मत्स्यों को अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर उस मत्स्य को भी मछुआरों ने पकड़ लिया और उसे ले जा करके सम्रासुर को, उस मछली को, बड़ी मत्स्य को भेंट कर दिया। सम्रासुर ये रसोई उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई कर ले आए और कुल्हाड़ियों से काटने लगे। जब उसके पेट में एक बालक देखा और सम्रासुर की दासी मायावती को उसे समर्पित कर दिया। नारायण हरि नारायण हरि। उसके मन में बड़ी शंका हुई जब नारद ने आकर बालक का कामदेव होना और कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना और मत्स्य के पेट में जाना सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित वह मायावती कामदेव की यशस्वी पत्नी रति ही थी। नारायण हरि नारायण। तेरा पति आ गया तेरे पास अभी ये बालक रूप में। और जिस दिन शंकर के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया उसी दिन से वह उसकी देह के पुनर्उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। नारायण हरि नारायण हरि। उसी रति को सम्रासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। उसे मालूम हुआ कि शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव है, तब उससे बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण भगवान प्रद्युम्न बहुत ही थोड़े दिनों में ही जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने भाव में परिवर्तन देखकर कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूं तुम मोता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। सम्रासुर आपको सूतिका ग्रह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं। मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूं। मेरे स्वामी आप 10 दिन के भी नहीं थे जब सम्रासुर ने आपको हर करके समुद्र में डाल दिया था। वो सारी बात उसको बताई। हे स्वामी ने अपनी संतान खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है और वह आतुर होकर के आपकी चिंता करती रहती है। मायावती रीति ने इस प्रकार परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को और महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह ऐसी विद्या थी जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती थी। प्रद्युम्न जी सम्रासुर के जाकर के उसके ऊपर कटु आक्षेप करने लगे ताकि वो उससे झगड़ा कर ले। सम्रासुर तिलमिला उठा। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। प्रद्युम्न जी को ऊपर चला दी गदा चलाते इसमें उसने भयंकर सिंहनाद किया। प्रद्युम्न ने देखा कि गदा मेरी ओर आ रही है तो उन्होंने गदा गिरा दी अपने गदा के प्रहार से। तंत्र शंभु सम्रासुर ने यक्ष गंधर्व पिशाच नाग सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण के ऊपर प्रद्युम्न जी ने अपनी उस महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और सम्रासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। नारायण हरि बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और रति अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारका में ले आई। इस प्रकार भगवान के उस अंतःपुर में प्रवेश किया जहां पर श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि यह कृष्ण नहीं है, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसमें विलक्षणता अलग है। उसकी शक्ल कृष्ण से मिलती थी, बोला कृष्ण नहीं है, कोई और है। उस समय रुक्मिणी वहां पहुंची। परीक्षित उनके नेत्र कजरारे, वाणी अत्यंत मधुर थी। उन्होंने इस नवीन दंपत्ति को देखते ही अपने खोए हुए पुत्र की याद हो गई। रुक्मिणी सोचने लगी, ये नर्तन कौन है और इसको कौन सौभाग्यवती पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है। मेरा भी एक नन्हा सा युग खो गया था। और मैं तो इस बात से हैरान हूं कि भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा और बोलचाल कहां से प्राप्त हुई। हो ना हो ये वही बालक है जो मैंने अपने गर्भ में धारण किया था। नारायण हरि नारायण हरि। और मेरी बाई बाह भी फड़क रही है। भगवान के श्री कृष्ण जिसमें रुक्मिणी ऐसा विचार कर रही थी, भगवान कृष्ण अपने माता पिता देव की वासुदेव जी के साथ वहां पधारे
भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को सम्रासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितने भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। नारायण हरि नारायण। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्री चकित हो गई और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी जैसे कोई मरकर जी उठा हो। नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजीत ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था और उसका अपराध का मार्जन करने के लिए उन्होंने समंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा श्री कृष्ण को सौंप दी। परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था और ये समंतक मणि उन्हें कहां से मिली और उसने अपनी कन्या क्यों दी? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजीत भगवान सूर्य का बड़ा भगत था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समंतक मणि दी थी। सत्राजीत उस मणि को गले में डालकर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं ही सूर्य हो। बल्कि जब सत्राजीत द्वारकापुर में आया तब तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उसमें भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। नारायण हरि नारायण हरि। लोगों ने कहा, महाराज, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद आपको नमस्कार है। देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्र को सुझाते हुए प्रचंड रस में भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे सूर्य देव नहीं है तो सत्राजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजीत अपने घर में चला गया। घर पर उसे शुभ आगमन कर एक मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा समंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। 4 व्रीहि यानी धान की एक गुंजा और को 4 व्रीहि बोलते हैं और 5 गुंजा का एक पण, 8 पण का एक धरण, 8 धरण का एक कष और 4 कष का एक पल और 100 पल की एक तुला और 20 तुला का एक भार कहलाता है। इतना बड़ा सोना देता था वो। और जहां वो पूजित होकर रहती थी वहां पर ना तो अकाल पड़ता था, ना महामारी आती थी, ना ग्रह पीड़ा होती थी, ना सर्प का भय रहता था, ना मानसिक शारीरिक व्यवस्था मायावियों का उपद्रव, कभी कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक दिन भगवान कृष्ण ने प्रसंग से कहा, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा ऐसा विचार न करके उसने उसे अस्वीकार कर दिया। बोला, ना, मैं नहीं दूंगा। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया और घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक शेर ने उसको मार डाला और मणि को छीन लिया और वह पर्वती गुफा में प्रवेश कर रहा था कि मणि के लिए ऋक्ष राज जामवान ने उसको मार डाला। ये जामवान जामवंत जी हैं जो उस समय भगवान राम के समय थे। फिर उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने पर सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। कहने लगा, श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला हो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर पर लगाया गया झूठा, तो वह उसे धोने बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर के प्रसेनजीत को देखने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर खोजते खोजते उन्होंने शेर के निशान देखे, घोड़े को मार डाला था और पैरों के निशान देखे। और जब लोगों ने देखा कि रीछ ने सिंह को भी मार डाला आगे शेर के पैरों को निशाने से, तो फिर कृष्ण ने सब लोगों को बाहर बिठा दिया। अकेले ही घोर अंधकार भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है और वो बच्चों के पास जा खड़े हुए उसे हर लेने की इच्छा है। उस गुफा में एक परिचित मनुष्य को देख करके अपरिचित मनुष्य को देख करके बच्चों की दाएं भयभीत होकर चिल्ला उठी और उसको सुनकर के परम बली जामवान उसमें कुपित हो रहे थे। उन्होंने दौड़ कर आए और उन्हें भगवान की महिमा का कोई पता नहीं चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। इस प्रकार
जैसे दो बाज लड़ते हैं वैसे लड़ने लगे, अस्त्र शस्त्र शिलाओं वृक्षों को उखाड़ कर एक दूसरे में फेंक लगे। अंत में उन्होंने अंतर बाहुबल मल्ल युद्ध होने लगा और 28 दिन तक बिना विश्राम किए हुए दिन रात लड़ते रहे। नारायण हरि नारायण। अंत में भगवान श्री कृष्ण के गुस्सों की चोट से जामवान के शरीर की एक गांठ टूट गई और चकित होकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या प्रभु मैं जान गया आप इस समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक प्राण पुरुष भगवान विष्णु हैं। नारायण हरि। हे प्रभु मुझे समझना है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था, तब समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। आप उस पर सेतु बांध करके और लंका का विध्वंस किया था और वही राम जी जिसने रावण को मारा था अब श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब ऋक्षराज जामवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल ने श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर भेज दिया और उनका सारा दर्द खत्म हो गया। ऋक्षराज जामवान से कहा ऋक्षराज हम मणि के लिए तुम्हारी गुफा में आए, इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसे कहने पर जामवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। नारायण हरि नारायण। ये दूसरा विवाह हो गया भगवान का। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने नहीं देखा कि वे गुफा से नहीं निकले तब दुखी होकर द्वारका में लौट गए। और जब रुक्मणी वासुदेव जी और सब को और माता देवकी ने देखा कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, जब उन्हें बड़ा दुख हुआ और सत्यजित को बड़ा भला बुरा करने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। नारायण हरि नारायण। उपासना करने लगे और तो बस नहीं चलता। ऐसी स्थिति में जब ऐसी कोई कष्ट आता है तो फिर हम देवताओं की शरण में जाते हैं, महामाया की शरण में जाते हैं। उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए और सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए देखकर परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तंत्र भगवान ने सत्यजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और इस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह कथा सुनाकर मणि सत्यजित को सौंप दी। सत्यजित बहुत लज्जित हो गया, अपने किए पर मुंह नीचे लटक गया, वो अपने किसी प्रकार घर गया। देखो मैं बड़ा क्षुद्र हूँ, ऐदूदर्शी हूँ, धन के लोभ में मैंने बड़ी मूर्ता काम कर बैठा। अब मैं रमणियों के रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह समंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। नारायण हरि नारायण हरि। अब ये तीसरी पत्नी सत्यभामा सत्यजित ने ऐसा निश्चय करके और अपनी कन्या और समंतक मणि दोनों ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव सुंदरता उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले, उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा हम समंतक मणि नहीं लेंगे, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास रहे, हम तो केवल उसके फल के अर्थात निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दिया करें। नारायण हरि नारायण। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, तथापि वे उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उनका समय का कुल परम्पराचित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ वे हस्तिनापुर गए। वहां जाकर पिता कृपाचार्य विदुर गांधारी द्रोणाचार्य से मिलकर कहने लगे हाय हाय यह तो बड़े दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर जी और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन्होंने सत्यधनुआ से मिलकर के सत्यजित से मणि छीनने का विचार किया। सत्यजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था। अब उन्होंने श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। सत्यजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों नहीं यमनपुरी में जाए, और इसलिए उन्होंने सत्यभामा के पिता सत्यजित को मार डाला। इस प्रकार सत्यभामा विलाप करने लगी। इसके बाद अपने पिता को सबको लेकर के कड़ाई में रखवा दिया।
और हस्तिनापुर को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। भगवान कृष्ण तो इस बात को पहले से ही जानते थे और मनुष्यों की सी लीला करने लगे कि ओ हमारे पर बड़ी विपत्ति आ गई है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और बलराम के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और सद्धनुआ को मारने और मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सद्धनुआ को मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं तो वो बहुत डर गया और प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से सहायता मांगने लगा। तब कृतवर्मा ने कहा मैं श्री कृष्ण और बलराम जी का मुकाबला नहीं कर सकता, वो साक्षात ईश्वर है। उन्होंने 17 बार जरासंध को भी और हराया और कंस को मार डाला, तुम जानते हो। जब कृतवर्मा ने ऐसा जवाब दिया, सत्यभामा ने अक्रूर गुरु जी से प्रार्थना की। तब अक्रूर जी ने भी कहा कि वो भगवान है श्री कृष्ण, तो मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने उसे कोरा जवाब दे दिया, जब सद्धनुआ ने समंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर फुर्ती से भागा। पीछित भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिसमें गरुड़ चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और सद्धनुआ का पीछा किया। अपने ससुर सत्राजित के मारने वाले अपने शत्रु को। मिथिलापुर के निकट एक उपवन में सत्यनुआ का घोड़ा गिर पड़ा। तब वह उसे पैदल छोड़कर पैदल भागा। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े और तीक्ष्ण धार वाले चक्कर से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में समंतक मणि को ढूंढा तो वो वहां नहीं मिली। तब बलराम जी ने कहा कि हमने सद्धनुआ को व्यर्थ में मार डाला क्योंकि समंतक मणि तो उसके पास है नहीं। बलराम जी ने कहा इसमें संदेह नहीं कि समंतक मणि किसी के पास उसने रख दी है, तुम द्वारका जाओ उसका पता लगाओ और मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूं क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र है। विदेह राज से कह करके यदुवंश श्रोणी बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए विदेह राजा जनक से मिलने। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं तब उन्होंने उनका पूजन किया। इसके बाद बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी नगरी में रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा और उसके बाद धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपने प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण दरबार का लौट आए। जब समाचार सुना कि सत्यभामा को मार डाला परंतु समंतक मणि उसके पास नहीं मिली, अक्रूर और कृतवर्मा ने सत्यनुआ को सत्राजित के वध के लिए उद्देशित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यनुआ को मार डाला तब वे द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर जी के द्वारका के चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्ट और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। भला यह भी कभी संभव है जिन भगवान श्री कृष्ण के में समस्त ऋषि निवास करते हैं उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी थी। तब उस प्रदेश में वर्षा होने लगी। अक्रूर जी भी स्वफलक के पुत्र हैं, इनका प्रभाव भी वैसा है, इसलिए जहां जाकर अक्रूर रहते हैं वहां खूब वर्षा होती है। उनकी बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का कारण ये नहीं है। यह जानकर भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया। आने पर उनसे बात की। भगवान ने उनका खूब सत्कार किया। चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं, हमें ये बताइए कि सद्धनुआ के आपके पास वह मणि छोड़कर गया है क्या? इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से समंतक मणि हमारे पुत्रों को मिलने चाहिए तथा यह मणि आपके पास रहे। नारायण हरि नारायण हरि। क्योंकि आप बड़े वर्तनिष्ठ हो, परंतु हमारे सामने एक कठिनाई ये है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी सत्यभामा और जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने समंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी अक्रूर जी को वापस लौटा दिया। नारायण हरि नारायण हरि। जो इस मंगल में कथन को पढ़ता सुनता स्मरण करता है
और उसके सब कलंकों का मार्जन हो जाता है। परम मंगलमय और सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव कराती है। नारायण हरि कथा समापत होत है, सुनो वीर हनुमान कथा हमारी वैकुंठ में। आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद के गोपाल की जय हो।